बहू का जन्मदिन। मंजीत ने अपनी समधन को फ़ोन किया। उसने अपनी समधन से कहा, आज शाम को हम लोग आ रहे हैं अपनी बहू का जन्मदिन मनाने, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने अपने बेटे दमन से कहा, आज लंच टाइम में आ जाना, नूतन के लिए गिफ्ट भी लेने हैं और केक ऑर्डर कर देना। उसे किस फ्लेवर का केक पसंद है पूछ लेना पहले। मंजीत का बेटा दमन बोला, ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा और केक भी ऑर्डर कर दूंगा, उसकी पसंद मुझे पता है। इतना कहकर वह चला गया। फिर उसने अपने पति की ओर देखा और बोली, आप कितने बजे आ जाएंगे? उसके पति ने हंसकर कहा, अगर तुम कहो तो छुट्टी कर लूं। भाई, तुम्हारी लाडली बहू का जन्मदिन है आखिर। मंजीत ने गुस्से से अपने पति की ओर देखा और बोली, आप मजाक मत करो, मेरी बात का जवाब दो, कितने बजे तक आ जाओगे? उसके पति ने मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर, बंदा 4 बजे हाजिर हो जाएगा। अच्छा, मेरा लंच तो दो, या गुस्से में भूखे रखने का इरादा है? ओहो, मैं अभी लाई, कहकर वह रसोई में गई और जल्दी से लंच बॉक्स ले आई। अपने पति को भेजकर मंजीत ने 1 कप चाय बनाई और नाश्ता करने बैठ गई। चाय पीते हुए उसका अतीत उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम गया। जब वह शादी के बाद ससुराल आई तो देखा उसकी सास उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करती। बात बात में गालियां देना, उसके माता पिता को कोसना आम बात थी। ससुर जी भी अपनी पत्नी का ही साथ देते। उसे यह सब सहना पड़ा क्योंकि उसका मायका बहुत दूर था। उन दिनों फ़ोन भी नहीं होते थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे तरसना पड़ता। पति का प्यार तो मिला, लेकिन वो भी अपने माता पिता के सामने बोल नहीं पाते थे, या यूँ कहें कि उसकी कोई कीमत नहीं थी घर में। इसी बीच उसके 2 बेटे भी हो गए। वह सोचती, काश ईश्वर एक बेटी भी दे देता, लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर हो। फिर जैसे तैसे उसके पति की काम में तरक्की होने लगी। घर के पास ही उन्होंने एक मकान खरीदा और वहां शिफ्ट हो गए। अब उसके देवर की भी शादी हो चुकी थी। उसकी देवरानी तेज तर्रार थी, तो कुछ सहन करने का सवाल ही नहीं उठता था। कुछ समय में ही उनकी रसोई अलग कर दी गई। सास ससुर का खाना मंजीत ही बनाकर भेजती। सास ससुर की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाना, उनका ख्याल रखना मंजीत की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसके पति बिजनेस के चक्कर में व्यस्त रहते थे। देवर देवरानी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, तो बस सब कुछ उसी को करना था। इसके बावजूद भी उन दोनों के मुंह से कभी उसके लिए आशीर्वाद के 2 शब्द नहीं निकले। मंजीत के पति कहते, तुम ही हो जो इनके लिए इतना करती हो। उनकी घटिया सोच को देखते हुए मैं उनका बेटा होकर भी उनके लिए यह सब नहीं कर पाता। सुनकर मंजीत की आंखें भर आती। मंजीत कहती, ईश्वर तो सब देख रहा है ना, मैं तो वही कर रही हूँ जो मेरे माता पिता ने सिखाया है। लेकिन एक वादा किया है मैंने अपने आप से कि अपनी बहू को मैं बेटी की तरह लाड प्यार से रखूँगी। जो दुख मैंने देखे हैं उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो वही मेरी बेटी बनेगी। आप मेरा साथ दोगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, उसे पति का जवाब होता। अब उसके बेटे की सगाई हो गई थी। 6 महीने बाद शादी होने वाली है। आज उसकी होने वाली बहू का जन्मदिन है। जब अतीत की यादों से बाहर निकली तो देखा 10:30 बज चुके थे। आंसू पोंछकर काम में जुट गई। जल्दी काम निपटाकर बाजार भी जाना है, अपनी बहू के लिए तोहफे खरीदने हैं। दोस्तों, आपको कहानी का भाग फर्स्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं बहुत जल्दी कहानी का भाग 2 ला सकूं। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।